Hello students, let's see this question. A physical quantity x depends on the another physical quantities as x equal to this one, where r, f and w represent the distance, force and work respectively, and y and z are unknown physical quantities, and alpha beta are positive constants. If y represent the displacement, then the dimension of alpha yz upon beta f is equal to. So basically आपको इस quantities का क्या निकालना है, dimension निकालने हैं, और आपको इक्वेशन गिवन है. इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू वाई एफ ई की पावर माइनस बीटा आर स्क्वायर प्लस जेड डब्ल्यू साइन अल्फा आर. क्लियर. नाउ अगर आप ऑब्जर्व करते हो छोटी छोटी चीजें देखो, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है तो ये डायमेंशनलेस होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है तो ये भी डायमेंशनलेस होगा. तो इसका मतलब द डायमेंशन ऑफ दिस बीटा दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ दिस आर स्क्वायर, क्योंकि तभी ये बीटा आर स्क्वायर क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा. तो इसका मतलब यहां पे आ जाएगा क्या, यहां पर आ जाएगा क्या, द डायमेंशन ऑफ दिस बीटा this will be equal to 1 upon L square, that is L की पावर माइनस 2. These are the dimension of this beta. अल्फा के निकाल लेते हैं, तो अल्फा आर भी क्या होगा आपका, डायमेंशनलेस होगा. अल्फा आर क्या होगा, डायमेंशनलेस, यानी कि M0 L0 T0. So you will get dimension of this alpha, this will be equal to 1 upon dimension of this r. That means ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा M0 L minus 1 T0. क्लियर. तो अल्फा का डायमेंशन भी आ गए. नाउ y क्या है, डिस्प्लेसमेंट. y क्या है, डिस्प्लेसमेंट. तो y का डायमेंशन क्या हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू l. देन z की बात करें. नाउ अगर आप इक्वेशन को देखो, यहां पर इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, तो ये डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस है. तो डायमेंशन ZW के ये बराबर होंगे YF के, ये बराबर होंगे x के. तो दैट मींस द डायमेंशन ऑफ दिस x, this will be equal to dimension of this YF, this will be equal to dimension of this ZW. Clear. So x तो हमें पता नहीं x क्या है, x इज अ फिजिकल क्वांटिटी, हमें नहीं पता क्या है, बट हमें y पता है, डिस्प्लेसमेंट है, f पता है, फोर्स है, w पता है क्या है, वर्क है. तो इसका मतलब द डायमेंशन ऑफ दिस z, this will be equal to dimension of this YF by dimension of this w. Clear. So y का डायमेंशन l, फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2 एंड वर्क के डायमेंशन हो जाएंगे ml स्क्वायर t माइनस 2, ml स्क्वायर t माइनस 2. सॉल्व कर लेते हैं. सो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, t माइनस 2 से t माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, l और l स्क्वायर कैंसिल आउट. तो यहां क्या बचा आपके पास, नथिंग, दैट इज m0 l0 t0. So that means the dimension of z is dimensionless. Z is a dimensionless quantity. Clear? So आपको अल्फा के मिल गए, y के मिल गए, z के मिल गए, बीटा के पता है, f के पता है, तो आप इसके डायमेंशन निकाल सकते हैं. So you will get, so the dimension of this, alpha yz divided by बीटा f, इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे, अल्फा के डायमेंशन है हमारे पास, दैट इज -1 l minus 1. अल्फा के डायमेंशन क्या है, दैट इज l minus 1. y क्या डायमेंशन है, y आपका डिस्प्लेसमेंट है तो उसके डायमेंशन रहेंगे l. z आपका डायमेंशनलेस है तो यानी कि m0 l0 t0 एंड बीटा डायमेंशन है l minus 2 एंड फोर्स का डायमेंशन है ml t minus 2. तो इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द डायमेंशन ऑफ दिस गिवन क्वांटिटी. सो यहां से देखो l माइनस 1 यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर l माइनस 2 तो ये बचेगा l माइनस 1. सो ये हो जाएगा m माइनस 1 जो ऊपर आके माइनस 1 हो जाएगा, और ये l प्लस 1 हो जाएगा, एंड t माइनस 2 ऊपर आके हो जाएगा प्लस 2. तो दैट मीन्स यू आर गेटिंग m माइनस 1 l t स्क्वायर, एंड दिस इज योर द डायमेंशन ऑफ दिस alpha. This is the dimension of this alpha yz divided by beta f. Clear? So कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? So the correct answer will be m minus 1 l t square, that is option 1 is absolutely correct. So I hope you got the concept. पढ़ते रहिए. All the very best.